ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो। अभी दुनिया में आया है, दुनिया में अल्लाह ने अभी एक बच्चे को भेजा है, अभी उसने आंखें खोली हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़कर उसे मिजाज दिया गया, उसे फिक्र दी गई, बताया गया है दुनिया में आने वाले तुझे तेरे बारे में बाद में बताया जाएगा, है दुनिया में आने वाले तुझे तेरी शनाख्त बाद में कराई जाएगी, है दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में कराई जाएगी। तू दुनिया में आया है, तू किस मजहब के अंदर आया है, तेरे मजहब की क्वालिटी ये है, तेरा मजहब तेरी पहचान बाद में बताएगा, मगर तेरे रब की पहचान तुझे पहले कराई जाएगी, तेरे रब का नाम तुझे पहले सुनाया जाएगा। कान में अजान पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह का नाम उसको सुनाकर बता दिया गया, ए दुनिया में आने वाले दुनिया में आया है, इतना जान ले तुझे दुनिया में भेजने वाला कायनात का खालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ जानी चाहिए, बस बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ज़्यादा चीखना चिल्लाना ना करूं और आप भी इत्मीनान से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाए। अब गौर फरमाइए, आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, यही तो है माना। अल्लाह बोलिए, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ोम में, ताकत के ज़ोम में, इख्तिदार के ज़ोम में, उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है, मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया, अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा
हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा, तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नज़र में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नज़र में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। ज़हन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहाँ आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना। अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात ज़रा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नज़ीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई, मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है, और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है। वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है। उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले। अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई, एक मसहरी पे लेटा होगा। तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली, मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली। अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं,
बैडमिंटन खेलते हैं, क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम। हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है। मस्जिद में बराबर करते हैं, मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया। हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है, कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश न करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश न करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ कि दिल इधर भी बहल जाए और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना जन्नत मिले उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन लें। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाअल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे? ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे
घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है। अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थीं, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फ़लसफ़ा मौत का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार तू ज़िंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है, तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है। या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, ज़मीन हमवार की, दाना ज़मीन में डाल दिया, ज़मीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं, उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग
कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह, अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर ख़त्म हो जाता। आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गल कर सड़ जाता, ख़राब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल ख़राब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहाँ से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहाँ से मिली। अर्ज करने लगे मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है। या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए। तो मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कायनात का खालिक हूँ, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूँ कि कब जिस्म के भूसे को रूह के दाने को अलग करना है। वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूँ वो अपने शबाब को पहुँचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूँ। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए, एक दिन मरना है। और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहाँ हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना। यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूँ, इतराता हूँ, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे
तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। मैं बारहा सुनाता हूं, अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारो और रब को राजी करो, अपने रब की पहचान करो। रब हम पर बड़े एहसान फरमाता है। बेवकूफ ना बने, अक्लमंद बने। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी? ए बेटा, अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी अम्मा तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी करती हैं कि तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मगर जितनी तुम्हारी अम्मा, हमारी माएँ हमसे मोहब्बत करती हैं ना, ये क्या, ऐसी 70 माओं की मोहब्बत मेरा परवरदिगार अपने बंदे से फरमाता है। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्कार, मुरीद उससे बड़ा मक्कार। पीरों की हालत यह है, इमाम साहब क़िबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताज़ा था। जिसने बुलाया था वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है हजरत। हम चले गए। मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताज़ा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा, फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो? पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला। और जब जुहर की अजान हुई ना, जैसे ही अजान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है, अल्लाहु अकबर, चरपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त, अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाहु अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़। मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी। और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पढ़ी। लंबा हो गया चारपाई पे, पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे
मुर्गे की टांगें यहाँ खाएंगे और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहे ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहाँ से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहाँ से अच्छे इंतज़ाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहाँ कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल